ऐसे ऋषिगण तो कहीं भी जा सकते हैं, उन पर तो ठाकुर जी की कृपा रहती है। जैसे नारद जी जाते हैं, ऐसे ही सनकाद मुनि एक दिन वैकुंठ पहुंचे। अब वैकुंठ में पहुंचे, भगवान के द्वारपाल थे। कौन थे? जय और विजय। जय और विजय थे। दोनों ने रोका, नहीं जा सकते। सनकाद मुनि ने कहा, वो तो हमारे स्वामी, हम तो कभी भी जा सकते हैं। अब जैसे हम कभी किसी बड़े मंदिर में भी गए, भगवान को अगर शयन कराया जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है, तो पर्दा लगाते हैं। कई जगहों पर ऐसे ही पर्दा लगाते हैं, बांके बिहारी मंदिर में बार बार पर्दा लगाते हैं। लेकिन देखा जाए तो वहाँ के जो लोग हैं वो तो पर्दे के पीछे भी रहते हैं, उनके लिए बार बार पर्दा नहीं लग रहा, लोगों के लिए लग रहा है। तो ऐसे जो उनके अपने होते हैं वो तो उनके साथ रह सकते हैं, जो नित्य सेवा में रहते हैं। सनकाद मुनि कहते हैं कि हम तो उनके सेवक हैं, हम तो उनके भक्त हैं। और देखा जाए तो सनकाद मुनि उन्हीं के अवतार भी हैं, भगवान श्री नारायण के ही अवतार हैं। सनकाद मुनि कहते कि हम क्यों नहीं जा सकते, हमें ही जाना है। जय और विजय जाने ही नहीं दे रहे थे, रुको, नहीं जा सकते। सनकाद मुनि को क्रोध आ गया। भगवान भले ही आराम कर रहे हो, हम तो दर्शन करना चाहते थे, दूर से भले मिलता नहीं। सनकाद मुनि को क्रोध आया और जय और विजय को श्राप दे दिया कि 3 बार पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। कई लोग तो श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर जन्म लेते, रहने वाले किसी और लोक के हैं, लेकिन श्राप के कारण। जय और विजय तो वैकुंठ में ठाकुर जी के साथ थे, श्राप लगा और पृथ्वी लोक पर दैत्य बन के आना पड़ा। दोनों दुखी हो गए, हमें दैत्य नहीं बनना, दैत्य तो ठाकुर जी के दुश्मन है, ठाकुर जी के शत्रु होते हैं दैत्य। सनकाद मुनि ने कहा, अब देखिए, श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, श्राप तो लग गया है, बन के तो जाना पड़ेगा दैत्य। लेकिन ठाकुर जी कृपा करेंगे, अपने हाथों से आपका उद्धार करेंगे, आपका उद्धार करने के लिए स्वयं अवतार भी लेंगे। जय और विजय वैकुंठ से फिर पृथ्वी लोक पर आते। किनके पुत्र बन के याद है किसी को? तो कश्यप ऋषि को सब जानते हैं। कश्यप ऋषि की पत्नी हुई माता दिति। माता दिति ने गर्भधारण किया और उनके 2 पुत्र हुए। माता दिति ने भी गलत समय पर गलत कार्य किया, इसीलिए कश्यप ऋषि माता दिति से कहते, आपके पुत्र दैत्य होंगे, असुर होंगे। माता दिति घबराई तो सही, कोई भी माँ चाहेगी नहीं कि दैत्य पुत्र हो। अभी जैसे कलयुग में देखे तो कलयुग के असुर मनुष्य ही हैं, मनुष्य ही देवता भी और मनुष्य ही असुर भी हैं। सब में दैविक शक्तियां भी और सबके मन बिगड़ते भी हैं। अब ये मनुष्यों के ही हाथ में है कि वो अपनी कौन सी शक्ति को पहचानता है। वो स्वयं ठाकुर जी की तरफ जाता है, दैविक शक्तियों की तरफ जाता है, या स्वयं आसुरी बुद्धि को अपना लेता है, नकारात्मकता की तरफ जाता है। यहाँ मैया तो नहीं चाहती थी कि असुर हो। जैसे अभी कोई भी मैया अगर उनसे कह दिया जाए कि आपकी संतान बड़ी दुष्ट होगी, अच्छा लगेगा किसी को? नहीं, सब चाहती है कि हमारी अच्छी संतान हो, समझदार हो, संस्कारी हो। कोई नहीं चाहेगी कि आसुरी बुद्धि वाली हमारी संतान हो। ऐसी माता दिति को भी बड़ा दुख हुआ, बड़ा बुरा लगा। कश्यप ऋषि कहते कि अब देखिए, पुत्र तो आपके दैत्य होंगे ही, लेकिन आपका पौत्र भक्त होगा। माता दिति ने गर्भधारण किया और 2 पुत्र हुए उनके, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष बड़ा विशाल दैत्य बन जाता है, खूब बड़ा शरीर, भयानक रूप। देवताओं के पास में जाने लगा, युद्ध करो हमसे। देवता तो हाथ जोड़ लेते, हम नहीं कर सकते।
कई लोगों को हराने लगा। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को भी रसातल में डाल दिया। यहां नारद जी हिरण्याक्ष को जब रास्ते में मिले, नारद जी से हिरण्याक्ष कहता है तुम करोगे युद्ध? नारद जी कहते हैं हम कहाँ करें, हम तो भजन करने वाले, युद्ध में कहाँ पड़े। हिरण्याक्ष कहते हैं मेरे बराबर शक्तिशाली मुझे अभी तक कोई मिला नहीं। आप हर जगह घूमते हैं तो बताओ कौन होगा मेरे जितना शक्तिशाली जिसे मैं हराऊं। अब व्यक्ति भी अगर उसे और ऊपर जाना है तो वो अपने बराबरी पर जो है उसे पहले हराना चाहेगा। हिरण्याक्ष ने पूछा कौन है मेरे जितना शक्तिशाली? नारद जी कहते आपके जितना शक्तिशाली तो कोई है नहीं। हिरण्याक्ष अहंकार में आने लगा, मैं ही हूं सबसे शक्तिशाली। नारद जी कहते पूरी बात तो सुनो, आपके जितना शक्तिशाली नहीं, आपसे ज्यादा है। हिरण्याक्ष से पूछता है कौन है? नारद जी कहते भगवान श्री नारायण हैं आपसे ज्यादा शक्तिशाली। हिरण्याक्ष ने पूछा कहाँ है? भगवान श्री नारद भगवान श्री नारायण की तरफ इशारा करके कहते वो देखो भगवान ने अवतार लिया है। भगवान वराह अवतार लेते और उस रसातल से पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। इतने विशाल भगवान हैं, इतनी विशाल धरती है, हम इस पे इतने छोटे छोटे। धरती के बाहर से कोई देखेगा तो कोई मनुष्य नहीं दिखेगा, हम इतने छोटे हैं। हमारा देश भी बिल्कुल छोटा दिखेगा बाहर से, दूर से। ऐसे वराह भगवान विशाल रूप लेकर के पृथ्वी को लेकर के फिर अपने स्थान पर ला रहे थे। हिरण्याक्ष सामने आ गया। वराह भगवान के ऐसे दो दांत हैं, पृथ्वी को ऊपर रख लिया भगवान ने और पृथ्वी को छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भगवान ने वराह अवतार लेके हिरण्याक्ष का वध किया। कहां से प्राकट्य हुआ वराह भगवान का? ब्रह्मा जी के नासिका से। वराह भगवान ऐसे प्रकट होकर के हिरण्याक्ष को मार देते हैं, पृथ्वी को अपने स्थान पर लेकर के आए।